हेलो दोस्तों, आइए हम लोग आज प्रॉफिट लॉस का आज से हम पहली बार प्रॉफिट लॉस का टाइप वाइज आज से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। आपको यह हमारे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट राहुल सर के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस एकदम बेसिक लेवल से प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, हम लोग बारीकी से टाइप वाइज इसको हम देखेंगे। आगामी किसी भी परीक्षा के लिए जैसे एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, बिहार एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, एनटीपीसी, एलपी, जो भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। आइए हम लोग प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, बारी बारी से इसको हम लोग समझेंगे। इससे पहले जितना भी वीडियो था वह मेरा लाइव क्लास का था, शॉर्ट वीडियो था, उस सबको भी आप लोग देखिएगा। अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा। ये हम प्रॉफिट लॉस आज पहली बार हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। देखिएगा प्रॉफिट लॉस में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस। पहले जानिए प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, बारीकी से हम लोग एकदम शुरुआत जीरो लेवल से करेंगे। देखिएगा हम लोग को सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट का मतलब हुआ होता है हिंदी में लाभ। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। सब लोग जानते हैं कि प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। पी का मतलब प्रॉफिट, एल का मतलब होता है लॉस, लॉस का मतलब होता है हानि। लॉस का मतलब क्या चीज होता है, हानि। लॉस का मतलब क्या चीज होता है, हानि। पी का मतलब प्रॉफिट, एल का मतलब लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस कब होता है? तो प्रॉफिट और लॉस पूरा सवाल में, पूरा चैप्टर में, चाहे सवाल आपका जैसा भी हो, लेकिन आपसे लास्ट में यही बात पूछता है कि प्रॉफिट परसेंट बताएं, लॉस परसेंट बताएं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। देखिए हमको गणित बनाने में कहाँ दिक्कत होता है, जब हम सवाल को पहचान लेते हैं कि सवाल में क्या दिया हुआ है और क्या कह रहा है और डिमांड उसका क्या है, सवाल आसान हो जाता है। तो हम लोगों को प्रॉफिट और लॉस में पहले देखेंगे जो प्रॉफिट कैसे निकलता है, लॉस कैसे निकलता है। तो प्रॉफिट और लॉस तब निकलेगा जब हम किसी सामान को, जैसे यह मार्कर है, यह पेन है, जब हमको ही पता होगा जो हम इस पेन को कितना में खरीदें और इस पर हमारा लागत मूल्य क्या है और इस पर हमारा खरीदारी मूल्य क्या है और इसको हम कितना में बेचें, तब हमको प्रॉफिट और लॉस मालूम चलेगा। मतलब प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सीपी और एसपी का होना जरूरी है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का होना जरूरी है। अगर सवाल में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं देता है तो हम लोग क्रय मूल्य को उस परिस्थिति में 100 या 1 मानते हैं या उस सवाल को हम लोग ऑप्शन से डील करते हैं। देखते हैं सवाल में क्या कहता है। देखिएगा अगर सवाल में पी का मतलब हुआ प्रॉफिट, एल का मतलब हुआ लॉस, अगर हम लोगों को सीपी, जैसे सीपी अगर यहां पर लिख रहा है तो सीपी का मतलब हुआ होता है, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब हुआ क्रय मूल्य, वैसा मूल्य जिस पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं, क्रय मूल्य कहलाता है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सीपी, क्रय मूल्य लिखते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग एसपी। एसपी का मतलब होता है होगा सेलिंग प्राइस, मतलब इसको कहते हैं बेचने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य। आप इस प्रॉफिट लॉस के वीडियो को आप एक बार यकीन मानिए, आप पूरा प्रॉफिट लॉस के इस वीडियो को देखिएगा। आप प्रॉफिट लॉस क्या होता है आपको पता नहीं चलेगा जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ भी लिए और कोई सवाल हमको टफ भी लगा। देखिएगा सीपी हो गया, यह हमारा हुआ क्रय मूल्य और यह हमारा हुआ एसपी। इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य, इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। एल का मतलब होता है लॉस और पी का मतलब होता है प्रॉफिट। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा अगर यहां पर हम लोगों को, अगर यहां पर मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु का कीमत अगर हम लोगों को दिया, पहला स्टेटमेंट, पहला बात क्या कहता है, अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु का कीमत अगर दिया, मान लीजिए 500 रुपया, 500 रुपया किसी वस्तु का कीमत, कॉस्ट प्राइस, सीपी माने लागत मूल्य दिया हुआ है। अगर यहां पर प्रॉफिट अगर हो रहा है 700 रुपया का, सॉरी बेच रहा है 700 रुपया, 500 के सामान को कितना में बेच रहा है, 700 रुपया में बेच रहा है। आपको दिखाई दे रहा है, आप सोचिएगा तो आपको लगेगा कि 500 का सामान 700 में हम बेचे
तो इसका मतलब है जो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट 200 का हो रहा है। तो ये 200 आया कहां से, तो 200 जो आया हमारा, उसके लिए हम क्या किए कि बेचने वाला मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य को घटा दिए। इसका मतलब है जी अगर प्रॉफिट अगर होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर एसपी और माइनस का सीपी, मतलब बेचने वाला मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। प्रॉफिट तब होगा जब एसपी और माइनस का सीपी होगा। इसका मतलब है जे प्रॉफिट अगर होगा तब विक्रय मूल्य माने एसपी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, इसका मतलब है जो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, तो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। तब क्या होगा, तो हमारा प्रॉफिट होगा। यह हमारा हुआ किसका, तो प्रॉफिट का। प्रॉफिट बराबर क्या सीखे कि सेलिंग प्राइस में से बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाले मूल्य को घटाते हैं। एक और बात क्या सीखे कि प्रॉफिट होता है तो बेचने वाला मूल्य खरीदने वाला मूल्य से अधिक होता है। अब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, दूसरा स्टेटमेंट आप देखिएगा, दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु को अगर हम मान लीजिए कि इसका क्रय मूल्य दे दिया 1000 रुपया, बउआ अगर इसका क्रय मूल्य दिया 1000 रुपया और इस वस्तु को हम लोग बेचे 600 रुपया में, इसको लैंग्वेज में भी कह सकता है कि राम ने कोई वस्तु 1000 रुपया में खरीदा और इसे 600 रुपया में बेच दिया, तो इस पर क्या हुआ, तो आप सोचिएगा कि हम 1000 में खरीद रहे हैं, 1000 बड़ा है, 600 छोटा है, हम खरीदे ज्यादा में बिका कम में, इसका मतलब है जो लॉस हुआ। तो लॉस जब होगा तो देख रहे हैं आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि लॉस जब हो रहा है तो लॉस कितना का हो रहा है, तो आप कहिएगा जो लॉस हो रहा है 400 का, 400 का लॉस हो रहा है। तो 400 आया कहां से, तो 400 जो आया वह लॉस जो हुआ वो उसके लिए 400 के लिए इस 1000 में से 600 घटाए, 1000 में से 600 घटाए, तो हर सवाल में 1000 में तो 600 घटा नहीं सकते, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि लॉस अगर हुआ होगा तो सीपी क्रय मूल्य में से हम लोग विक्रय मूल्य को घटाएंगे, क्रय मूल्य में से हम लोग विक्रय मूल्य को घटाएंगे। मतलब दूसरा बात अगर इसको हम कहते हैं तो लॉस अगर होगा तो सीपी बड़ा होगा किससे, तो क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। लॉस अगर होगा तो क्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, तो विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, विक्रय मूल्य से बड़ा होगा। लॉस का हुआ वो हमारा किसका हुआ, प्रॉफिट का। अब देखिएगा आगे बात करता है, पूरा बात हम आपको बता करके सवाल पर ले चलते हैं। उसके बाद देखिएगा अगला परिस्थिति क्या होता है। अगला परिस्थिति क्या होगा कि राम ने कोई वस्तु 1000 रुपया में खरीदेगा, 1000 रुपया में खरीदा, एकदम बात को समझिएगा, 1000 रुपया में खरीदेगा। कहता है जो इसको बेच दिया बुआ, इसको बेच दिया 1500 रुपया में, इसको बेच दिया 1500 रुपया में। अब आप देखिएगा, अब आपसे सवाल कहेगा कि राम ने कोई वस्तु 1000 रुपया में खरीदा और बेचा कितना में, 1500 रुपया में। विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य ज्यादा है किससे, खरीदने वाले मूल्य से बेचने वाला मूल्य ज्यादा है। इसका मतलब क्या चीज होगा, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट जब होगा तब होगा प्रॉफिट कितना का होगा। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं कि प्रॉफिट कितना का होगा, तो 1500 में से 1000 को घटा देंगे। प्रॉफिट जो होगा हमारा वह 500 रुपया का होगा प्रॉफिट। इसमें कोई दिक्कत है। अब हमसे सवाल कहेगा जो प्रॉफिट परसेंट बताएं, लाभ प्रतिशत बताएं। तो लाभ प्रतिशत जब पूछेगा आपसे तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो जितना प्रॉफिट हुआ उतना बटा में हमेशा आपको नीचा में क्रय मूल्य लिखना है। या लॉस होगा फिर भी या प्रॉफिट होगा फिर भी आपको नीचा में हमेशा क्रय मूल्य लिखना है। काहे कि आप जितना रुपया लगाएं पूंजी में उसके अनुसार से आपको प्रॉफिट और लॉस होता है। तो प्रॉफिट हुआ 500 का, नीचा में हमेशा सीपी, तो सीपी लिखना है 1000 और परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज में आपका हो जाएगा 100, गुना में हम लोग 100 कर दिए। अब इसको देखते हैं, अगर ये 0000 हुआ खत्म होगा, ये 0 और 0 अगर ये खत्म होता है तो 5 गुना में 10, 5 गुना 10 आपके सामने 50% क्या चीज होगा, तो 50% प्रॉफिट होगा।
अब इसको अगर हम फार्मूला के तौर पर अगर करते हैं, फार्मूला का जरूरी नहीं, लेकिन अगर फार्मूला के तौर पर अगर देखते हैं तो हमारा फार्मूला कहता है कि बउआ प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट और बटा का सीपी और गुना का क्या चीज, तो गुना का 100। प्रॉफिट बटा का सीपी और गुना का 100। प्रॉफिट बटा का सीपी और गुना का 100। अब देखिएगा अगला बात आगे कहता है, हमारा आगे सवाल कहता है कि लॉस परसेंट जब बुआ कहेगा तब, लॉस परसेंट कहेगा तब, लॉस परसेंट कहेगा तो देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए जब कोई सामान अगर कोई व्यक्ति खरीदा 1000 रुपया में, 1000 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और यह वस्तु बिका 800 रुपया में, यह वस्तु बिका कितना में, 800 में। आपसे लॉस परसेंट निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि कितना का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 200 का। हम बताएं कि नीचा में होगा हमेशा सीपी लिखना है, तो नीचा में सीपी लिखेंगे तो सीपी हमारा दिया हुआ है 1000, तो 200 बटा का 1000 और गुना का 100 होगा, 200 बटा 1000 गुना का 100 जब करेंगे तो ये डबल जीरो से जीरो खत्म, 2 गुना में 10 और 2 गुना 10 होता है 20%। क्या चीज, 20% हमारा लॉस हुआ। तो लॉस के लिए भी वही बात है, सिर्फ माइनस करना है, तो लॉस परसेंट बराबर हुआ होता है लॉस बटा में सीपी और गुना का भी क्या चीज, लॉस बटा में सीपी और गुना का हमेशा 100 होता है। परसेंटेज पूछता है इसलिए क्या चीज होता है, परसेंटेज पूछता है इसलिए 100 होता है। परसेंटेज पूछता है इसलिए क्या चीज होता है, 100 होता है। तो आप क्या सीखे, प्रॉफिट कैसे निकलता है, लॉस कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, लॉस परसेंट कैसे निकलता है। प्रॉफिट लॉस जो एक चैप्टर है वह अर्थमेटिक का रीड है। जनरल कंपटीशन में किसी भी ऐसा एग्जाम वनडे कॉम्पिटिटिव का नहीं है जिसमें प्रॉफिट लॉस से 2 या से 3 क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप प्रॉफिट लॉस को बारीकी से देखिएगा, एकदम हम लोग 0 लेवल से चलते हैं और एसएससी सीजीएल के सवाल तक हम लोग चलेंगे। देखिएगा ये लॉस परसेंट हुआ। अब हम लोगों को सिर्फ सीखना है जो सीपी और एसपी कैसे निकलता है, सीपी और एसपी। देखिएगा 2 बात और देखिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे सवाल पर। अब देखिएगा सवाल कहेगा कि राम ने एक गाय 1000 रुपया में खरीदा। बुआ राम ने एक गाय 1000 रुपया में खरीदा, इस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इस पर कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। आपसे सवाल कहेगा कि इसका सेलिंग प्राइस बताएं, इसका क्या चीज बताएं, सेलिंग प्राइस बताएं, माने विक्रय मूल्य बताएं। राम ने एक गाय 1000 रुपया में खरीदा, उस पर प्रॉफिट हुआ 20% का, सेलिंग प्राइस बताएं मतलब विक्रय मूल्य बताएं, बेचने वाला मूल्य बताएं। आपको कुछ नहीं करना है, अगर बेचने वाला मूल्य कहेगा, अगर आपसे एसपी पूछेगा तो खरीदा था कितना में, 1000 में, तो लिखना है 1000 गुना में कितना परसेंट का प्रॉफिट, तो 20% का प्रॉफिट, तो यहां पर लिखेंगे 120। अगर सवाल में कहेगा 20% लॉस तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे। अगर कहेगा 30% का प्रॉफिट तो 130 लिखेंगे। 1000 गुना में 120 बटा का 100, बटा का जब 100 करते हैं तो ई डबल जीरो से ई डबल जीरो खत्म हो जाएगा और 120 गुना में 10 और 120 गुना में 10 आपके सामने होगा 1200 रुपया। 1200 रुपया होगा। इसका क्या चीज हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। अगर आप कहिएगा कि इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका भी होगा फॉर्मूला तो होता ही है। देखिएगा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बराबर सीपी गुना में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा का 100। इसको समझिएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा का 100। सीपी हम लोग कितना लिखे, 1000। प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देंगे और लॉस होगा तो 100 में से घटा देंगे। देखिएगा बात, प्रॉफिट होगा तो यहां पर 100 में जोड़ेंगे और लॉस होगा तो 100 में से घटा देंगे। अब बटा का कितना, 100 बटा का 100। यह क्या निकाल करके देगा, तो यह निकाल करके देगा विक्रय मूल्य, यह विक्रय मूल्य निकाल करके देगा। अब देखिएगा, अब अगला बात है मेरा, अब आगे सीखिएगा क्रय मूल्य पर।
क्रय मूल्य जब निकालने के लिए कहेगा तब। देखिएगा, क्रय मूल्य जब निकालने के लिए कहेगा तब, क्रय मूल्य जब निकालना होगा तब। सवाल कहेगा राम ने एक गाय 1200 रुपया में बेचा। राम ने एक गाय 1200 रुपया में बेचा। राम ने एक गाय कितना सौ रुपया में बेचा? 1200 रुपया में बेचा, और इस पर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इस पर उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? तो इस पर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। हमसे सवाल कर रहा है क्रय मूल्य निकाले। बुआ, क्रय मूल्य निकालने के लिए आप अगर अपना भाषा में देखिएगा तो क्रय मूल्य निकालने के लिए बुआ सीपी बराबर कितना में बेचा, ये लिख देना है 1200 में। अब देखिएगा, क्रय मूल्य जब निकालना होगा ना तो हमेशा 100 को ऊपर लिखेंगे, 100 हमेशा। विक्रय मूल्य में 100 को नीचा, क्रय मूल्य में 100 को ऊपर। देखिएगा, बिना फार्मूला का काम करिए। अगर क्रय मूल्य कहेगा तो क्रय मूल्य में 100 को ऊपर, आप विक्रय मूल्य में 100 को नीचा लिखते हैं। सॉरी, विक्रय मूल्य में 100 को नीचा लिखते हैं, क्रय मूल्य में 100 को ऊपर लिखते हैं। अब 20% प्रॉफिट तो यहाँ 120। अगर यह कहता है 20% लॉस तो 80 लिखते। अगर कहता जो 30% का लॉस तो यहाँ 70 लिखते। 40% का लॉस कहता तो यहाँ 60 लिखते। अब देखिएगा, अब ये 120 से ये 10 बार में खत्म हो जाएगा। आपके सामने 10 गुना में 100, 1000 रुपया। मतलब राम ने उस गाय को कितना में खरीदा था? तो 1000 रुपया में खरीदा था। 1000 रुपया में खरीदा था और इसको 1200 में बेचा, तब जाकर के इसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो आइए, जो इतना हम लोग पढ़े उसको एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं सवाल पे। एकदम बेसिक से हम आपको बताए हैं प्रॉफिट लॉस क्या होता है, क्या चीज बात है। देखिएगा, ये पूरा बात आपको सिखाया गया है। देखिए यहां से, देखिए क्या कहता है। देखिएगा, कहता है कि P का मतलब हुआ होता है प्रॉफिट। सब लोग जानते हैं प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, L का मतलब होता है लॉस, CP बराबर होता है क्रय मूल्य, हिंदी में SP बराबर होता है विक्रय मूल्य। CP का मतलब 500। अगर किसी वस्तु का कीमत अगर दिया CP 500, विक्रय मूल्य अगर 700, तो प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस का, प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस का CP। प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे? विक्रय मूल्य से। मतलब विक्रय मूल्य बराबर बड़ा होगा किससे? क्रय मूल्य से। इसी तरीका के हम लोग बताए हैं। उसके बाद लॉस बराबर होता है, लॉस का देखिए, लॉस का होता है CP माइनस का SP। लॉस अगर होगा तो CP बड़ा होगा किससे? SP से बड़ा होगा, SP से बड़ा होगा। आगे देखिएगा कि अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना अगर आपको होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो प्रॉफिट बटा में CP गुना 100। लॉस परसेंट निकालना होगा, लॉस परसेंट आपको निकालना होगा तो लॉस बटा में CP गुना 100, लॉस बटा में CP गुना 100। अगर आपको सवाल में विक्रय मूल्य निकालना होगा बुआ, अगर सवाल में विक्रय मूल्य निकालना होगा तो क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा में 100 होगा। और आपको अगर सवाल में क्रय मूल्य निकालना होगा तो हम फॉर्मूला बता देते हैं। क्रय मूल्य निकालना होगा तो CP अगर निकालना होगा तो SP 100 को ऊपर लिखना है, 100 बटा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यहां तक जो हम देखे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे, जब इससे आगे टाइप वाइज करेंगे तो हम लोगों को इतना का जरूरी है ना। समझ में आया? आपको जहां प्रॉब्लम होगा, आपको विद्यार्थी को जहां से प्रॉब्लम होता है गणित में, वहां से हम शुरुआत करते हैं। और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको काफी सारा फायदा होगा। अब हम लोग आते हैं इसके टाइप पर। अब इसका टाइप क्या कहता है होगा, इसके टाइप पर हम लोग आते हैं। इसके टाइप पर टाइप वाइज हम लोग देखते हैं। देखिएगा, इसके टाइप पर आते हैं। टाइप नंबर 1 से हम लोग सवाल देखना इसका चालू करते हैं। देखिएगा, देखिए टाइप 1, टाइप नंबर 1 कहता है। टाइप नंबर 1 में देखिएगा, अब वही सवाल आएगा जो हम आपको बताएं, लेकिन यह सवाल कहां का पूछा हुआ है? तो देखिए यहाँ आपके सामने यह 10+2 CHSL का पूछा हुआ सवाल है। तृतीय पाली का 2018 का पूछा हुआ सवाल कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है
तथा क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है तथा क्रय मूल्य दिया हुआ है। इसको अगर बनाते हैं तो आप देखिएगा एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 684.25 और क्रय मूल्य दिया हुआ है 595, क्रय मूल्य दिया हुआ है 595। अब हम देखेंगे, आपको सबसे पहले ये देखना है जे क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो आपको बताएं कि बउआ विक्रय मूल्य ज्यादा अगर होगा और क्रय मूल्य अगर कम होगा तो क्या चीज होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट बराबर एसपी और माइनस का सीपी करते हैं। प्रॉफिट में हम लोग एसपी माइनस का सीपी करते हैं। 684.25 है और नीचा में 95 है, इसको हम लोग अगर माइनस करेंगे तो इसको माइनस अगर करिएगा तो यहाँ पर 0.25 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस अगर करेंगे तो 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा। मतलब हम लोगों को जो प्रॉफिट होगा वह 89.25 रुपया का प्रॉफिट होगा। 89 कितना का प्रॉफिट होगा, 25 का। और आपसे सवाल कहता है लाभ प्रतिशत बताएं, लाभ प्रतिशत बताएं। देखिए तो हम लोगों को प्रॉफिट निकल गया कितना, 89.25। हम लोगों को प्रॉफिट जो निकला वह प्रॉफिट निकला 89.25 और लिखेंगे यहाँ 89.25 का प्रॉफिट। हम आपको बताएं कि नीचा में हमेशा सीपी को ही लिखना है। तो सीपी हमारा दिया हुआ है 595, तो यहाँ पर लिखेंगे 595 89.25 बटा का 595 और गुना का क्या चीज होगा, गुना का 100 होगा। देखिएगा यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक, नीचा में दे दीजिए दशमलव के बाद 2 अंक। इस 100 से 100 को खत्म कर दीजिए। अब इसको काटेंगे कैसे, तो देखोगा 5 पचे 25, लास्ट में तो 5 होगा ही, लास्ट में 5 होगा। अब कहता है कि अगर इसको 595 ऊपर 8925 है तो इसको एक बार 15 से हम लोग काट करके देखते हैं। तो 15 पचे 25, 15 पचे 75, 5 7, 15 नमा 135 और 7, 135 और 7 142, 2 4, 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 4, 15 पचे 75 और 4, 15 पचे 75 और 4 यहाँ पर कितना होगा 79, 15 पचे 75 और 14 जोड़ना है, 14 जोड़ना है, 15 पचे 75 और 14 हो जाएगा 89,125 आ रहा है। इसको चेक किए, अब यह कितना से कटेगा होगा, तो यह आप लोग अपना अनुसार भी काट सकते हैं। यह जो कटेगा वह 15 से कट जाएगा। यहाँ पर आंसर जो होगा वह 15% क्या चीज हुआ, 15% प्रॉफिट हुआ। आप कभी भी काटिएगा तो बड़ा टेबल से काटना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 से 3 से 4 से नहीं, आपको जितना तक टेबल याद हो उसमें बड़ा से बड़ा तक। अगर मान लीजिए कि हमको 25 का टेबल याद है और 5 से कटने वाला है और 25 से भी कटने वाला है, तो आप कोशिश करिए कि हमको 25 से काटना है। हमको कितना से काटना है, 25 से काटना है। यहाँ में कोई दिक्कत है, 15% का क्या चीज हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब सवाल कहिएगा सर 500 और 700 काहे नहीं दिया, किसी भी एग्जाम में थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन देता है। अब लिखिए, मान लीजिए यहाँ अगर दे देता 700 और यहाँ 500 तो आप आसानी से घटा लेते। 700 में से 500 200, 200 का प्रॉफिट 500 पे, तो 100 पे कितना, लेकिन ऐसा तो दिया नहीं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया। अब आइए हम लोग इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर हम लोग अगला सवाल दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा क्या कहता है। दूसरा सवाल है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपया है और उस पर हानि प्रतिशत 33% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। हम आपको बउआ तुरंत बताए हैं कि बउआ वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए, वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ जितना देता है उसको लिख दीजिए 5800 को लिख दीजिए 5800 गुना में कै प्रतिशत हानि, 33% हानि है, तो जितना हानि होगा उसको 100 में से माइनस करेंगे। उसको कितना में से माइनस करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे। तो 100 में से 33 को घटाइएगा, तो 100 में से 33 को घटाएंगे तो कितना होगा 67। अब बटा का कितना, बटा का 100 होगा, बटा का 100 होगा। देखिएगा इस डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 ऑप्शन में देखिए किसका है, तो लास्ट में 6 ऑप्शन में 1 नंबर है। इसका मतलब है जो आंसर होगा 3886। पूरा गुना करने का जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग गुना करते, लेकिन जब हम लोगों को 7
और 8, 7 8 56, लास्ट अंक हमेशा 6 ही होगा। 6 देखे ऑप्शन में 6 देखे तो पहला नंबर ऑप्शन में लास्ट में 6 है, इसलिए हम आंसर समझ गए यही होगा। एसपी का मतलब होता है फॉर्मूला, फिर हम आपको लिख देते हैं एसपी बराबर बउआ एसपी बराबर सीपी गुना में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और बटा का 100। इस सब को हम लोग शुरू में ही बता दिए हैं ताकि आपको सवाल में कोई दिक्कत न हो। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा में 100, 3800 कितना आंसर हुआ? 86 आंसर हुआ। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल लिखा हुआ है क्या चीज? यह सवाल एमटीएस का पूछा हुआ सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। घड़ी का क्रैमुल, एक घड़ी देखिएगा, वैसा ही सवाल है, हूबहू वैसा ही सवाल है। कहता है एक घड़ी का क्रैमुल है 750 रुपया, मतलब घड़ी को खरीदा गया 750 रुपया में। घड़ी को कितना में खरीदे आप? घड़ी को खरीदे 750 रुपया में। कहता है कि इस पर हानि प्रतिशत 40% है। बउआ वहां पर 33% था तो 100 में से 33 को माइनस किए, यहां पर 40% है तो आपको कुछ नहीं करना है, 750 और गुना में 60, 750 गुना में 60 और बटा में कितना? 750 गुना में 60 बटा 100। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, ये जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। देखिएगा 6 पचे 30, 0 3, 6 सते 42 और 3, 6 सते 42 और 3, यहाँ पर कितना होगा? 45, 450 रुपया। 450 रुपया अगर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 450 रुपया। 450, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 0 0 3, 6 सते 42 और 3 45। 450 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 750 का 60 बटा 100, 6 पचे 30, 0 3, 6 सते 42 और 3 45, 40% में है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन में इस ऑप्शन को सही कर दीजिए। 420 के जगह पर यहाँ पर 450 होगा, 420 के जगह पर यहाँ पर कितना होगा? 450 होगा। ठीक, अगला सवाल है, अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल देखिए, वही सवाल है यहाँ पर भी। चौथा नंबर सवाल भी वही सवाल है, इसको भी बता देते हैं। वही सवाल वही अंक है, इसको बताने का कोई जरूरी नहीं, आप लोग ट्राई करिएगा। इसको क्या करेंगे? बउआ 750 रुपया यहाँ पर भी दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए यह लिखा गया है। 750 गुना का कितना परसेंट हानि? 40% हानि, तो लिखेंगे 60%। 60 बटा कितना? 100, 60 बटा 100, ई डबल जीरो 75 गुना में 6, 75 गुना 6 कितना होगा? 450 रुपया होगा। 75 गुना में 6, 450 रुपया। आगे सवाल देखिएगा। आगे सवाल है, देखिए, मोहन एक टेबल को 2832 रुपया में बेच रहा है, उसका लाभ 18% है। टेबल का क्रैमुल बताएं। बउआ टेबल का क्रैमुल बताएं। क्रैमुल जैसे ही आएगा आपके दिमाग में बात होना चाहिए कि 100 को ऊपर लिखना है, अपने आप फॉर्मूला का कोई जरूरी नहीं। देखिएगा यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर 2832 यहां से ले लीजिए, 2832 को ले लीजिए। क्रैमुल निकालना होगा बस 100 को ऊपर कर दिए, 100 को ऊपर कर दिए। 18% का लाभ, यहां पर 118 कर दिए, 118 कर दिए। 100 कितना किए? 18 कर दिए। यह अगर आप काटिएगा तो 118 जो होता है, 118 को अगर हम लोग काटते हैं तो 118 से अगर ये काटिएगा तो यह 24 बार में खत्म हो जाएगा। चेक कैसे करेंगे? तो 24 गुना 118 करके देखते हैं। 24 गुना 118, देखिएगा कभी भी आपको अगर गुना करना होगा बउआ तो लास्ट का हमेशा दोनों अंक से एक साथ गुना करना है। लास्ट का हमेशा दोनों अंक से एक साथ गुना करना है। जैसे देखिए यहां 24 लिखा हुआ है तो 24 अठे 192 होता है, मतलब 2 हासिल हुआ 19। देखिएगा 24 गुना 1 24 और 19 43 होता है। 24 गुना 1 24 और कितना 19 43 होता है। 24 गुना 1 24 और 4 28 होता है, मतलब यहां पर कट जाएगा कितना बार में? 24 बार में। 24 गुना में 100 2400। जैसे ये वाला 24 का आंसर कितना होगा? 2400। अगर मान लीजिए एक गुना हम बताते हैं आपको कि अगर मान लीजिए कि हमको गुना करना है 25, गुना करना है 35, 25 गुना में 35, तो आपको क्या करना है कि आपको इस 5 से गुना नहीं करना है,
आपको डायरेक्ट 25 से गुना करना है। 25, इस 25 से 5 में गुना कीजिए, तो 25 5 125, 5 हासिल हुआ 12, 25 तिहाई 75 और 12, 75 प्लस 12 875, 75 प्लस 12 87, 875। तो आपको लास्ट का 2 अंक लेकर के एक साथ गुना करना है। देखिए जनरल कंपटीशन में होगा, पढ़ता सब लोग है, लेकिन रिजल्ट किसी किसी का होता है, और रिजल्ट उसी का होता है जो गणित में स्पीड और प्लस एक्यूरेसी पर ध्यान देता है। आपको वही सवाल पढ़ाया जा रहा है जो हम लोग क्लास 1 से लेकर के क्लास 10th में पढ़े थे, लेकिन हम लोगों को जितना आसान तरीका हो, या तो ऑप्शन से हो, या डायरेक्ट मेथड हो, शॉर्टकट मेथड हो, कॉन्सेप्ट के साथ हो, एक सवाल का बहुत कम यूज हम लोग करते हैं। क्या है कि कंपटीशन हुआ कहता है कि स्पीड के साथ एक्यूरेसी, तब जाकर सक्सेस होगा। ऐसा नहीं है कि आप स्पीड बना रहे हैं और सारा सवाल आप गलत बना रहे हैं, तो आपका कोई फायदा नहीं, आपका सब निगेटिव मार्किंग में चल जाएगा। तो हम लोग जो गणित सीखेंगे वह हमारा कॉन्सेप्ट होगा स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी, तब जाकर सक्सेस होगा। फिर हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यह सवाल सुंदर सवाल है, दशमलव तक इसका आंसर निकालना है। देखिएगा कहता है सवाल तो हल्का है, लेकिन इसका आंसर दे दिया दशमलव में, ऑप्शन दिया हुआ है दशमलव में। कहता है कि दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपया में खरीदी। दिव्या ने एक कार कितना में खरीदी? 3,50,000 रुपया में खरीदी। दिव्या ने एक कार 3,50,000 में और बेच दी 4,35,000 में। खरीदी 3,50,000, बेच दी 4,35,000 में। कम में खरीदी, ज्यादा में बेची, प्रॉफिट हो रहा है, दिव्या को प्रॉफिट हो रहा है। 4,35,000, 4,35,000 बेची कितना में? 3,50,000 में। 3,50,000 में पहले मालूम कर लीजिए जिसको प्रॉफिट कितना का हो रहा, माइनस कीजिएगा, E0 से 0, E0 से 0, E0 से 0, 5 0 5, 13 में से 5 गया 8 और E माइनस हो जाएगा। मतलब दिव्या को जो प्रॉफिट हो रहा है, वह दिव्या को प्रॉफिट हो रहा है 85,000 का। दिव्या को प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 85,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब कहता है इसका प्रॉफिट परसेंट बताएं, 1 दशमलव स्थान तक सही होना चाहिए था, कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट परसेंट बहुआ 85,000 बटा का प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा आपको सीपी ही नीचा में लिखना है। तो दिव्या कार खरीदी कितना में थे? तो 3,50,000 में, तो यहां पर लिख दीजिए 3,50,000, 350,000। और गुना में कितना? तो गुना में हमेशा 100 होता है, गुना में 100 होता है। अब देखिएगा इसको काटते हैं, ये 3 0 से 3 0 ऊपर वाला खत्म हो गया, इस 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से 17 और 5 से 7 बार में खत्म हो गया। 17 गुना में 10, 170 बटा का 7। आपको टेबल याद होना चाहिए, 24 7 167 होता है। 24.2/7%, 24.2/7%। जो 24.2/7 करने का मतलब हुआ 2 से थोड़ा सा ज्यादा और 3 से कम। इसके आसपास आंसर जो है 24.23 कहते हैं, कम वाला होगा नहीं, ये बहुत कम है। यह एसएससी कांस्टेबल जीडी का पूछा हुआ सवाल है, ये भी बहुत कम है। आंसर हमारा होगा 24.3%, 24.3%। कोई दिक्कत इस सवाल को समझने में? आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इस सवाल कहता है, देखिएगा, एक कलम को 15% के लाभ पर 28 रुपया 75 पैसा में बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है। बेचने से 15% का लाभ होता है। अब आपको निकालना ये है, जैसे यहां विक्रय मूल्य दिया, यहां पर प्रॉफिट परसेंट दिया, तो आपको सबसे पहले निकालना होगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जब निकालना होगा तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 28.75 गुना का क्रय मूल्य जैसी होगा, आपके दिमाग में होना चाहिए कि 100 को ऊपर लिखेंगे, तब गुना में 100 अब बटा का 115। अब देखिएगा, अब देखते हैं, अगर तो इकट्ठा है दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक, तो नीचा भी 2 अंक,
और नीचा ई डबल जीरो हट जाएगा, ई डबल जीरो खत्म हो गया। अब देखेंगे जे डबल जीरो खत्म हो गया। कहता है जे ई अगर कटता है तो ये हमारा कटेगा 115 5 25 से कट जाएगा, 25 25 125 5 बार ये 25 से कटेगा, मतलब हमारा 115 कटेगा कितना बार में 2875 से 25 बार में कट जाएगा। मतलब सीपी जो हमारा हुआ वह कितना रुपया हुआ, सीपी हमारा हुआ 25 रुपया, सीपी जो हुआ वह 25 रुपया हुआ। अब कहता है कि यदि इसे 25.75 रुपया में बेच दिया जाए, बहुआ 25 में खरीदेंगे और इसको बेचेंगे अगर 25.75 में, 25 कितना में 75 में बेचेंगे, 25.75 में बेचेंगे तो आपको 25 रुपया से ये हमारा सीपी निकल रहा है और यह एसपी दिया तो हमारा प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट वह कितना का हो रहा है 0.75 का प्रॉफिट हो रहा है, 0.75 का। नीचा में हमेशा सीपी को लिखते हैं, तब बटा में हो जाएगा 25 25 और गुना में कितना, गुना में हो जाएगा 100, गुना में हो जाएगा 100। अब दशमलव के बाद फिर 2 अंक देखिएगा कैसे काटना है, दशमलव के बाद 2 अंक यहां पर भी लिखेंगे 100, काहे कि यहां पर 2 अंक दिया हुआ है, यहां पर 100, इससे ही खत्म हो जाएगा। 25 से आप जानते हैं कि 25 से कितना बार में 3 बार में, तो आपके सामने प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा वो 3% होगा। और ऑप्शन के हिसाब अगर चलते हैं तो ऑप्शन हमारा कहता है कि ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल, आगे सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है कि एक फ्रिज को 18,200 रुपया में बेचने पर अनु को 15% की हानि होती है। एक फ्रिज को 18,200 रुपया में बेचने से, कितना में बेचने से, 18,200 विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 15% की हानि, क्रय मूल्य निकालना है। बहुआ जैसी क्रय मूल्य का बात कहा 100 ऊपर जाएगा, 18,200 गुना में 100, 15% हानि बटा में 85। अब देखिएगा ये 5 से खत्म होगा 20 बार में, ये 5 से खत्म होगा 17 बार में। इसको देखिए इस 17 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो यह 17 से कटना चाहिए, इस 17 से कटेगा, 17 से ही कटेगा। 17 से अगर इसको हम काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 18,200 है। 18,200 को अगर 17 से काटना अगर आपको होगा, 17 से इसको भाग दीजिए, एकदम बेसिक से हम बताते हैं, डायरेक्ट भी हम काट सकते हैं लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं हो इसलिए हम कर रहे हैं। 8 में से 7 गया 1, इसे खत्म हो गया, यहां 2, यहां कुछ नहीं, यहां 0। 17 से 7 बार में, 17 से 17 7 119, यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर होगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 17 से नहीं कट रहा है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अप्रॉक्स में आंसर आएगा। देखिएगा केवल पूर्णांक भाग पर विचार करना है। 18,200 को 20 से गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना करिए इसको 2 से, तो 2 गुना में 2 4, 2 से गुना कीजिए इसको, 2 8 16, 6 हासिल 1, 2 गुना 1 2 1 3, डबल 0 और 1 0। अब बटा में इसको 17 से अब भाग दीजिए, अब बटा में भाग दीजिएगा, अप्रॉक्स में आंसर इसका है, लगभग में अगर इसका आंसर हम लोग करते हैं तो देखिएगा कहता है कि 17 से ही हो जाएगा, 17 से 2 बार में 34, 17 दूनी 34, 2 4 1 बार में, फिर हो जाएगा 4 0, 17 दूनी 34, 2 2 4 1 7 0, 17 चौकी 68, फिर हो जाएगा 17 एकम, फिर हो जाएगा 1, मतलब 21,411 पॉइंट कुछ होगा, 21,411 पॉइंट कुछ हमारा आंसर होगा। हमको आंसर देना है, हमको जो आंसर देना है वह हमको आंसर देना है सिर्फ पूर्णांक भाग, दशमलव के बाद वाला का कोई वैल्यू ना हो, तो दशमलव के बाद वाला हम निकालेंगे क्या है, तो दशमलव के बाद वाला जब नहीं निकालेंगे तो 21,000 आंसर कितना होगा, 21,411 हो जाएगा, 21,411 रुपया, इतना ही रुपया आपका आंसर होगा, 21,411 इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल आगे देखिएगा। अब देखिएगा डबल स्टेटमेंट का सवाल अब आया, यह एसएससी जीडी
NIA, SSF, राइफलमैन सब में पूछा हुआ सवाल है, 2019 का सवाल है। देखिएगा अब यहां से आपको क्या करना है, एक टेलीविजन को 8500 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। 5% लाभ पाने के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य बताएं। टेलीविजन का विक्रय मूल्य, अब यहां से आपको करना क्या है, जितना में बेच रहा है उसको पहले लिख लीजिए। तो बउआ 8500 में बेच रहा है तो इस 8500 को आपको लिख लेना है, 8500। जो पहले होगा, ऐसा सवाल में जो पहले होगा उसको नीचे लिखना है, जो बाद में होगा उसको ऊपर लिखना है। अगर यहां पर 15% का नुकसान है तो यहां 85 लिखेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा नुकसान ही होगा, कभी कभी प्रॉफिट भी होगा। अगर यहां अगर प्रॉफिट कहता तो आप यहां लिखते 115, लेकिन यहां पर क्या कहा, 15% का नुकसान, तो यहां लिखना है 85। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए तो गुना में कितना, 105। गुना में कितना, 105। इसको काट दीजिए आसानी से, काटिएगा 85 से, 85 से ये 112 और 100 गुना 105, 105 पर 2 जीरो मतलब 10,500। 10,500 ऑप्शन नंबर 3। क्या सीखे, जितना में बेचेगा उसको पहले लिख देना है, जो पहले होगा उसको नीचा लिखना है, जो बाद में हुआ उसको ऊपर लिखना है। पहले 15% का नुकसान तो नीचा में 85, बाद में 5% का लाभ तो गुना में 105, बाकी से कोई मतलब नहीं। आंसर आपके सामने है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल है, एक दुकानदार को 46 रुपया में वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है। 6% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना है, वैसा ही सवाल है, जितना में बेचेगा उसको ऊपर, तो 46 बटा में 8% का नुकसान तो बउआ 100 माइनस का 8 92 और 6% लाभ तो गुना में 106। काम खत्म। 100 से काट दीजिए, 96 से इसको काटिए 2 बार में और 2 से इसको काटिएगा 53 बार में, 2 से इसको काटिएगा 53 बार में। यहाँ पर आंसर जो आपके सामने होगा स्क्रीन पर 53 रुपया। 53 रुपया ऑप्शन नंबर 4। 53 रुपया ऑप्शन नंबर 4। इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से इसी सॉल्व करिएगा। अगला सवाल हूबहू ऐसा ही सवाल है। देखिएगा कहता है सवाल कि एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपया में बेचता है। 400 कितना में बेचता है, 25 में। तो लिख दीजिए यहां लिखते हैं 425। यहां पर लिखते हैं 425। देखिएगा 425 जो पहले होता है उसको नीचा, तो 425 बटा 85, 100 माइनस का 15 85। 5% लाभ पाना है तो गुना में 105। गुना में 105। अब देखिएगा 85 से अगर इसको हम काटते हैं तो 85 पचे 425, 85 पचे 425 और 5 गुना 105 525। 5 में 105 से अगर गुना करिएगा तो आपके सामने आंसर निकल कर कितना आएगा, 525 आएगा। 525 आएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किए हैं तो आप जरूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। धीरे धीरे और बेहतर इससे आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो क्वालिटी भी बेहतर होगा। अभी हम प्रॉफिट लॉस का आज पहला क्लास स्टार्ट किए हैं, इसको देखिएगा, अच्छा लगेगा तो आप अवश्य लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। आइए हम लोग फिर अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपका थोड़ा सा यहाँ से अब टाइप स्टार्ट है, यहाँ से अगला टाइप स्टार्ट है, यहाँ से अब दूसरा टाइप का प्रश्न है। एक दो सवाल और देखेंगे, फिर हम लोग एक दो सवाल और देखेंगे, फिर हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। इसको आप लोग देख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आज का क्लास आपको कैसा लगा। एकदम बेसिक लेवल बताए हैं ताकि प्रॉफिट लॉस निकालने में आपको कोई समस्या ना हो। देखिए कहता है एक दुकानदार 15 रुपया में 10 की दर से टॉफी खरीदता है। एक दुकानदार 15 रुपया में 10 की दर से टॉफी खरीदता है। 15 रुपया में देखिएगा इसको इसे लिखना है, 15 में 10 की दर से टॉफी खरीदता है। 15 में 10 की दर से टॉफी खरीदता है। आप जानते हैं कि सवाल पूछ रहा है उसका प्रतिशत लाभ बताएं। जैसे ही आपसे लाभ और हानि जब पूछेगा तो सवाल में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रहना चाहिए।
यहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं दिया। आप गए सामान खरीदने, आपको दुकानदार कहा कि हम 15 रुपया में 10 वस्तु देंगे, लेकिन उस वस्तु का आप कितना वस्तु खरीदे और उसका क्या हुआ कॉस्ट प्राइस, यह सवाल में नहीं दिया हुआ है। अब कहता है सीपी इसका दिया हुआ है, एसपी है 40 में, एसपी है 40 में कितना के दर से, 40 में 16 के दर से, एसपी है 40 में 16 के दर से, एसपी है 40 में 16 के दर से। अब सवाल कहता है 15 गुना 16 कर दीजिए, तो जब 15 गुना 16 करते हैं तो 240 होगा, 10 गुना में 40 करते हैं तो 400 होगा, 10 गुना में 40 400। अब हमारा निकल गया हुआ कि यहां पर क्रय मूल्य के सामने 240 रुपया और विक्रय मूल्य के सामने 400 रुपया। इसका मतलब है जब आपको दिखाई दे रहा होगा जे क्रय मूल्य का क्या पावर है, तो क्रय मूल्य हुआ है, क्रय मूल्य है 240 और विक्रय मूल्य है 400, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा 160 का, और 160 का जो प्रॉफिट होगा वह कितना पर होगा, तो 240 पर होगा। गुना में आपके सामने कितना होगा, तो गुना में 100 होगा। यह 0 0 हमारा खत्म होगा, 8 दूनी 16 खत्म होगा, 8 से 3 बार में 24 खत्म होगा, 2 गुना 100 करिएगा, 200 बटा का 3 होगा, और 200 बटा 3 होता है, 200 बटा 3 करिएगा, इसको जब पूर्णांक में करिएगा तो यह आपके सामने होगा 66.2/3%, 66.2/3%। क्या चीज, प्रॉफिट 66.2/3% को आप 66.66% भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन में हमारा 66.66 न दे करके 66.67 दिया हुआ है, यही आंसर होगा, 66.67 दिया हुआ है। इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से, आपको बिना कुछ किए हुए आपको आसानी से इसको इसी सॉल्व करना है। आज इस तरह के प्रश्न को आपको इसी सॉल्व किया गया हुआ है। यह एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा गया हुआ सवाल है, एसएससी सीजीएल 2022 का यह पूछा गया हुआ सवाल है। आगे सवाल देखिएगा, वैसा ही सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, देखिएगा। देखिए क्या कहता है, एक विक्रेता ने 15 रुपया में 5 की दर से संतरे खरीदे। एक विक्रेता ने 15 रुपया में 5 की दर से संतरे खरीदे। एक विक्रेता ने 15 रुपया में 5 की दर से संतरे खरीदे। एक विक्रेता ने 15 रुपया में 5 की दर से संतरे खरीदे, 15 रुपया में 5 की दर से, और उन्हें 5 रुपया में 3 की दर से बेच दिए। 5 रुपया में 3 की दर से बेच दिए, 5 रुपया में कितना की दर से, 3 की दर से बेच दिए। अब देखिएगा करना क्या है, तो क्रॉस गुना करना है, हमको तो क्रॉस गुना करना है। 15 गुना में 3 45। अब कहिएगा कि क्रॉस गुना काहे करते हैं, तो क्रॉस गुना इसलिए करते हैं कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। अभी कोने कुनी गुने काहे करते हैं, तो बउआ 5 3 के लघुत्तम यहां से निकल जाएगा, 5 3 का लघुत्तम 15, अब 15 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 3 पचे 15, 5 पचे 25। लेकिन इस सवाल में एलसीएम का कोई जरूरत नहीं है, तो हम एलसीएम निकालेंगे क्या, देखिएगा 5 गुना में 5, 5 गुना में 5 25। अब तो बात हो गया। अब कहता है सवाल 45 में खरीद करके, 45 में खरीदे आप 25 में बेच दिए, तो बउआ 45 में खरीदे, 45 वाला मान ज्यादा, बेचने वाला मान कम, खरीदने वाला मान ज्यादा, बेचने वाला मान कम, तो यहाँ पर लॉस कितना का, 20 का, और 20 का जो लॉस हुआ वह कितना पर हुआ, 45 पर हुआ। 20 बटा में 45, और 20 बटा 45 गुना 100 करेंगे, यहां से इसको काट देंगे, 5 से 4 बार में, 5 से 9 बार में ना, 400 बटा में 9 होगा, और 400 बटा 9 यहां जब लिखते हैं, 400 बटा में 9 थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, 400 बटा में 9, 400 बटा में 9, 400 बटा में 9 होगा, 400 बटा कितना होगा, 9 होगा, 400 बटा में 9 होगा, 400